प्रथम तहलका न्यूज। डीएपी खाद के संकट के बाद अब किसानों को यूरिया भी नहीं मिल रही है और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ फसल मंडी में आए किसानों का कहना था कि जब वह सरकारी केंद्र पर गए और दानेदार यूरिया की मांग की तो सरकारी किसान केंद्र संचालक ने स्टॉक में खाद न होने की बात कही। संचालक ने साथ ही साथ ये भी कहा कि उसके पास दानेदार यूरिया नहीं है बल्कि नैनो यूरिया तरल है। 19 नवंबर को दानेदार यूरिया सरकारी केंद्र में आई थी और इसके बाद वह खत्म हो गई और उसके बाद अब तक नहीं आ पाई। किसान केंद्र संचालक ने कहा कि जल्द ही दानेदार यूरिया आ जाएगी और किसानों को दी जाएगी। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूं। यूरिया इफ्को में जो है इफ्को किसान सेवा केंद्र बल्लभगढ़ पर नैनो यूरिया उपलब्ध है तरल। इसका स्प्रे करना है एक कट्टे की जो मात्रा है वो इस शीशी में है। ठीक है जी। बाकी हमारा यूरिया अभी जो है 19 तारीख को आ चुका था, रैक आया था। अगला रैक भी अगले 2-3 दिन में संभावना में है। किसान परेशान हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। नहीं परेशानी वाली यहाँ कोई बात नहीं। देखिए सरकार की तरफ से नया यूरिया आ गया है तरल, इसका इस्तेमाल करें। नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा फ़ायदा है। दानेदार यूरिया का फ़ायदा कम है, इसका ज़्यादा है और ये उपलब्ध है। फिर भी कुछ किसान दानेदार मांग रहे हैं। दानेदार मांग रहे हैं तो दानेदार आ रहा है। अगले मेरे ख्याल से कल परसों में किसी और का है, उसके बाद हमारा आ रहा है। क्या कारण है? क्योंकि पूरे बल्लभगढ़ में खाद नहीं है। नहीं बल्लभगढ़ की बात नहीं बता पाएंगे हम तो सिर्फ अपने जो इफ्को किसान सेवा केंद्र बल्लभगढ़ तक सीमित है। इस दुकान की बात बता सकते हैं अपने इफ्को। क्या कारण है खाद न पहुंचने के? कौन सा? यहाँ पर पहुंचा था ना, अभी 19-20 में आ चुका है। तो 18-19 में हमारा रैक आया था इफ्को का। अब रोजाना तो एक कंपनी का रैक नहीं आएगा ना, सरकार के आदेश अनुसार ही रैक आते हैं। जी। है जी। तो अगला रैक आने कब तक संभावना? बहुत जल्दी में है, मेरे ख्याल से इतवार के बाद में ही है। जिसको लेकर अब किसानों में भारी रोष है और दानेदार यूरिया की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमें तो सिर्फ दानेदार यूरिया ही चाहिए। उसके एवज में केंद्र संचालक हमें लिक्विड यूरिया दे रहा है, वह हमें ना तो प्रयोग करनी आती है और ना ही हमें उसकी जरूरत है। सुरेंद्र चौहान जी। कहाँ से आए हैं आप? हरफली से। अच्छा, तो किसान केंद्र पर पहुँचे हैं। हाँ। क्या लेने पहुँचे? यूरिया के लिए। अच्छा, तो मिल पाई आपको? यूरिया अभी किसान केंद्र पर उपलब्ध नहीं है। अच्छा, क्या उपलब्ध है? वो जो नैनो यूरिया जो है तरल। हाँ तरल नैनो यूरिया वही है। अच्छा। तो वो उपलब्ध है। अच्छा। और वो अभी 1-2 दिन के बाद आने की उम्मीद है। अच्छा, तो अभी नहीं मिल पाई आपको? है अभी नहीं मिल पाई है? अभी नहीं मिल पाई। क्या नाम है बाबा आपका और कहाँ से आए हो? मेरा नाम लक्ष्मी है जी, हीरापुर से आया हूँ। अच्छा, क्या लेने आए हो? खाद यूरिया। अच्छा, यूरिया खाद लेने आए हो, तो क्या मिल पाई है आपको? नहीं मिला जी। अच्छा, कितने केंद्रों पर गए हो? क्या कहा गया आपसे? 2 जगह गया हूँ जी, सरकार के केंद्र पे। अच्छा। ना कोई तारीख दी ना कोई समय दिया। अच्छा, क्या कहा? आएगा तो मिलेगा। अच्छा, आई नहीं अब तक? नहीं जी नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये बोतल ले जाओ, ये स्प्रे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमें नहीं चाहिए। अच्छा, आपको वो बोतल वाली नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, आपने पूछा नहीं कब तक आएगी? ना कोई टाइम नहीं दिया। अच्छा, कोई टाइम नहीं दिया। हाँ जी। ठीक। क्या नाम है सर आपका? बनवारी कहाँ से आए हैं आप? केलित। अच्छा, यूरिया खाद लेने आए हैं। किस तरीके से आप? दानेदार खाद ले आए, बाजार में नहीं मिलो। 2 दुकान मंडी में देख ली, उसमें नहीं मिलो। अच्छा, तो कौन सी खाद मिल रही है यहाँ पे? कोई सी ना मिल रही है। अच्छा, कोई भी नहीं मिल रही है? हाँ वो मिल रही शीशी वाली खाद है। कौन सी है? तरल खाद मिल रही है? हाँ तरल खाद। अच्छा, तो अब खाद नहीं है तो कैसे करोगे? जो खेतों की बुआई है, बिजाई है, कैसे करोगे? अब देखेंगे कितने मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा तो। अच्छा। हाँ। तो बल्लभगढ़ मंडी में आए थे, खाद बिल्कुल नहीं? खाद नहीं। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।